नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत की एक रहस्यमयी और बेहद रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है शिखंडी और अंबा की, जिसमें बंधन, प्रतिशोध और न्याय की गहरी सीख छुपी है। अगर आप महाभारत के इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन शायद ही कोई इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी जानता हो। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर हुआ था। उसके पिता ने शिखंडी को एक पुत्र की तरह पाला और उसे पूरी तरह पुरुष की तरह तैयार किया। इसलिए स्वाभाविक था कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही होना चाहिए। शिखंडी का विवाह हुआ, लेकिन उसकी पत्नी को जल्दी ही यह पता चल गया कि शिखंडी का जन्म पुरुष के रूप में नहीं हुआ था। यह जानकर वो स्त्री क्रोधित होकर अपने पिता के घर चली गई। शिखंडी के पिता भी इस अपमान से क्रोधित हो गए और द्रुपद के विनाश की चेतावनी दी। हताश और दुखी शिखंडी जंगल में चला गया। वहां उसने आत्महत्या करने का विचार किया। तभी एक यक्ष वहां उपस्थित हुआ और शिखंडी की स्थिति देखकर उसे दया आई। यक्ष ने रात भर के लिए अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, ताकि शिखंडी समाज में और विवाह में अपने पुरुषत्व को साबित कर सके। लेकिन यक्ष की ये मदद यक्षपति कुबेर को नागवार लगी। उन्होंने उस यक्ष को शाप दे दिया कि शिखंडी के जीते जीवन में उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शाप शिखंडी को महाभारत के युद्ध में भीष्म के सामने लाया। दरअसल शिखंडी का जन्म अंबा के रूप में हुआ था। अंबा एक राजकुमारी थी, जिसे भीष्म ने अपने अनुजों के लिए अपहरण किया था। अंबा की दो बहनों को भी इसी तरह अपहरण किया गया, लेकिन अंबा के मन में पहले से ही किसी और के लिए प्रेम था। अंबा ने भीष्म से कहा कि वो किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह करना चाहती है। भीष्म ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन उसका प्रेमी उसे स्वीकार नहीं कर सका। विचित्रवीर्य ने भी उसे अपनाने से मना किया। अंबा किसी भी तरह न्याय पाने की कोशिश में असफल रही। निराश अंबा ने भीष्म से विवाह करने का निवेदन किया, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। इस कारण अंबा को न्याय नहीं मिल पाया। उसने कई बार परशुराम से भीष्म से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन परशुराम भी असफल रहे। अंततः अंबा ने शिव की आराधना की और वरदान प्राप्त किया कि उसके अगले जन्म में वो अपनी इच्छा मृत्यु का प्रयोग करके भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। शिव ने कहा कि यह वरदान केवल अगले जन्म में ही पूरा हो सकेगा। इस प्रकार अंबा ने अपनी मृत्यु को वरण कर लिया। उसके अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में आई। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर हुआ और उसे पुरुष की तरह पाला गया। इस तरह अंबा की प्रतिशोध की योजना सफल होने लगी। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण ने शिखंडी को अपने रथ पर बैठाया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने खड़ा किया। भीष्म ने शिखंडी को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि वे शिखंडी को स्त्री मानते थे। भीष्म ने कहा कि स्त्री पर वार करना धर्म के खिलाफ है। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख लिया। यह देखकर कृष्ण ने उन्हें फटकारा और कहा कि आप हमेशा अपने नियमों के अनुसार निर्णय लेते हैं, लेकिन आज वही नियम आपको सत्य और न्याय के मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि शिखंडी का जन्म पुरुषत्व के साथ हुआ है और उसके पिता ने उसे पुरुष की तरह पाला है। यक्ष ने उसे रात भर के लिए पुरुषत्व दिया है, फिर भी आप उसे स्त्री मानकर युद्ध करने से रोक रहे हैं। कृष्ण की बात सुनकर भीष्म का मन थोड़ी देर के लिए कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वाग्रह और नियमों के कारण लड़ाई नहीं की। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को आदेश दिया कि वे भीष्म पर वार करें। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर अपने शस्त्र चलाए। भीष्म ने देखा कि शिखंडी से वार किया जा रहा है। उन्होंने समझ लिया कि ये उनकी मृत्यु का समय है। इस तरह अंबा का प्रतिशोध पूरा हुआ। अंततः भीष्म घायल हुए और महाभारत के युद्ध में उनका निधन हुआ। अंबा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि न्याय और धर्म की भावना कभी पुराने नियमों से ऊपर होती है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पूर्वजों और समाज द्वारा निर्धारित मानदंड हर समय सही नहीं होते। कई बार न्याय पाने और सत्य की रक्षा करने के लिए नियमों की धारा को चुनौती देना पड़ता है। शिखंडी और अंबा की कहानी महाभारत में सबसे रहस्यमयी और प्रेरक कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें धैर्य, न्याय, प्रतिशोध और धर्म की वास्तविक भावना सिखाती है। दोस्तों, ये थी महाभारत की शिखंडी और अंबा की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप ऐसे और रोचक और रहस्यमयी इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।